Hello and welcome my dear student. Today we will discuss about these two topics, that is Coulomb's law in magnetism. Second one, the magnetic field at the axial line of bar magnet. Dear student, Coulomb's law आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है. मैग्नेटिज्म के अंदर भी एक Coulomb's law है, उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले I'm very thankful to all of you that you are stay connected with me. You are watching my videos. Thank you very much. So, first of all, we will discuss the Coulomb's law. Coulomb's law in magnetism. As you all know, like pole repel each other and unlike pole attract each other. ये तो हमें सबको पता है, but with how much force they will repel or attract each other. तो ये हमें पता चलेगा हमारे इस लॉ से, ठीक है? बेसिकली लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है. This one is also a north pole. These two poles are separated by distance r. M1 is the pole strength of this pole and M2 is the pole strength of second. Okay? ये भी हो सकता है दोनों साउथ पोल हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हो. तो Coulomb's law in magnetism क्या स्टेट करता है? देखिए, according to this law, the magnetic force of attraction or repulsion between any two poles of the magnet is directly proportional to the product of, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया था. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of their pole strengths and inversely proportional to the square of distance between them. So this is the statement of Coulomb's law in magnetism. बिल्कुल सेम जैसे आपने पढ़ा था, वहां हमने स्टडी किया था दो चार्जेस के लिए Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट ने K दिया था. तो यहाँ पे Q1 और Q2 को रिप्लेस कर रहा है M1 M2. M1 M2 are the pole strength of given two poles. ठीक है? अभी जो पॉइंट आपने लिखा है, इस पॉइंट को समझते हैं. Let's suppose these two poles have pole strength M1 and M2. These are separated by distance r. So we can say that the force of interaction between them, that is F, is directly proportional to M1 and M2, where M1, M2 are the pole strengths. पोल स्ट्रेंथ को हम मेजर करेंगे एम्पियर मीटर में. ओके, पोल स्ट्रेंथ को हम मेजर करेंगे एम्पियर मीटर. Pole strength will be measured in ampere meter. So basically
F is inversely proportional to R square and exact formula is equals to, यहाँ पे कोई constant हम लेंगे, let's suppose K is the constant, M1 M2 divided by R square and F can be written as mu naught upon 4 pi M1 M2 divided by R square. ये मैग्नेटिक फोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, बार मैग्नेट्स के लिए, यानी और ये कह सकते हैं मैग्नेट्स के लिए, मैग्नेट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसका ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पे, उसी को रिप्लेस कर रहा है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो सिंपली वी कैन से दैट म्यू नॉट किसकी जगह ले रहे हैं 1/एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस को रिप्लेस कौन कर रहा है, पोल्स से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। और बेसिकली अगर इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर F इज इक्वल्स टू Q इनटू E, यहाँ पे इसी तरीके से F इज इक्वल्स टू Q की जगह आ जाएगा M इनटू B, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट्स याद रखिए क्योंकि हमें जरूरत भी पड़ेगी इनकी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, कूलम्ब्स का है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे म्यू नॉट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। ये है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, दैट मींस हाउ मच दैट मीडियम अलाउज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू। कोई भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है कि मीडियम अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को फ्लो होने देगा। सो वैक्यूम के लिए अब कूलम्ब्स में आपको अगर आपको समझ चुके हो तो हम थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक डायपोल हम दो तरह का स्टडी करते हैं, ठीक है। दोनों का हम जिक्र शायद पहले भी कर चुके होंगे। मैग्नेटिक डायपोल, यहां मैग्नेटिक डायपोल कैसे बनेगा, सेम पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल है और सेम पोल स्ट्रेंथ का एक साउथ पोल होगा। पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, M1 is equals to M2, so these are separated by distance, let's suppose 2a is the gap between these two poles, okay। या फिर इसको ऐसे बना सकते हो और ये ऐसे भी ले सकते हो। ये ही मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, these are separated by distance 2a, ठीक है। इसका पोल स्ट्रेंथ भी m और इसका भी m, इस तरीके से भी ले सकते हो, बात एक ही है। So gap between the two poles is represented by 2a. So dipole, मैग्नेटिक डायपोल हमने एक ये स्टडी किया, इसके अलावा आपने ये भी स्टडी किया था कि करंट फ्लो कर रहा है, एक तरफ साउथ पोल बन रहा है, उसके दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपने निकाला था I into A, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n से और मल्टीप्लाई कर देंगे NIA, ठीक है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए लूप और कॉइल। इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल को आपको समझ में आ गया। Two poles, two opposite poles of same pole strength separated by very small distance is known as magnetic dipole. So magnetic dipole moment क्या होगा, magnetic dipole moment is the product of one of the pole strength and the gap between unlike poles। जो अनलाइक पोल है जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है उनके बीच का जो गैप है उनके साथ में। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रहे वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ओके। मेजर किसमें करेंगे,
मेजर इन, बेसिकली इसकी जो एसआई यूनिट है वो है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ओके, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप अगर बनाओगे तो वो क्या बनेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट है, ड्यू टू बार मैग्नेट। सो m इज इक्वल्स टू स्मॉल m, स्मॉल m दैट मींस पोल स्ट्रेंथ। इनमें से किसी की पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, एंड गैप बिटवीन देम 2a। 2a लेने का पर्पस x भी ले सकते हो आप चाहो तो, बट 2a लेने का मतलब हमारा यहाँ इसका कोई मिड पॉइंट हम चूज करेंगे, तो मिड पॉइंट के दोनों तरफ a डिस्टेंस हो जाएगा, हमें ये फ्रैक्शन में नहीं लेना पड़ेगा, दैट मींस a/2 नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ इसीलिए हमने 2a लिखा है। सो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड at the axial line of bar magnet. Okay, so how to calculate the magnetic dipole, magnetic field at the axial line of bar magnet? Dear student, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे मिलेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस यहाँ अपलोड करूं। Let's suppose we have a bar magnet. Say this one is the bar magnet. North and south. This is the axial line. Let's suppose this one is the point where we want to find out the magnetic field. ठीक है, ये की पॉइंट है जहां हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और ये 2a गैप है उनके बीच का। ये मिड पॉइंट को आपने कंसीडर किया, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे आपने कंसीडर कर लिया है p पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं। लेट्स कंसीडर ए मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट m is equals to m into 2a assume a p point at r distance from midpoint of dipole at its axial line. ओके, सो बेसिकली आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और साउथ में एंटर करती है। अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती है। तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड अगर साउथ पोल से अगर कंसीडर करते हैं, साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, जिसको मैं बी एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और नॉर्थ से जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड बी एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। सो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा Bn विच इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे ये अभी आपको पता है कि जो पोल स्ट्रेंथ अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था F = μ0/4 पाई
m1 m2 divided by r square. So r is the distance from the pole. और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, f डिवाइड बाय m. सो 1m इसमें से रिप्लेस हो जाएगा. दैट मींस हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m, ठीक है, डिवाइड बाय r क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, तो ये डिस्टेंस कितना है सबको पता है, ये a होगा, ये a है, और ये यहाँ से डिस्टेंस हमने यहाँ तक का r कंसीडर किया है. दिस इज इक्वल्स टू r प्लस a होल स्क्वायर एक्टिंग अलोंग np. p की डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा, ठीक है. सिमिलरली magnetic field at P due to साउथ पोल. साउथ पोल से कितना होगा उसको भी आप लिख लीजिए, ds which is equals to mu naught upon 4 pi और पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस. देखिए अब इस बार यहां से लेना है, सो r माइनस a करेंगे हम, r माइनस a होल स्क्वायर एक्टिंग अलोंग ps, ठीक है, ps. दोनों का आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है. नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम बात करते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, 180 डिग्री पे एक्ट कर रहा है. तो हम इन दोनों को बेसिकली इनका मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. या फिर आप वेक्टर फॉर्मूला लगा लीजिए मैग्नीट्यूड निकालने का, उससे भी कर सकते हैं. तो भी हम बात करते हैं कौन सा ज्यादा होना चाहिए, जो क्लोज है और उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड at P that can be written as B is equals to magnitude of ds minus magnitude of dl. इनके मैग्नीट्यूड का सिंपली डिफरेंस होगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगेगा, अलोंग, जो ज्यादा है उसी की डायरेक्शन बनेगी, यानी कि s, ये डायरेक्शन बनेगी. तो अभी हम निकाल लेते हैं. ds की वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय r माइनस a होल स्क्वायर और माइनस म्यू नॉट m डिवाइड बाय 4 पाई r प्लस a होल स्क्वायर. ये हमने ds लिया था, dl लिया था, ठीक है. अब आप इसको सोल्व कर दीजिए मैथमेटिकली, आपका आंसर आपके सामने होगा. b is equals to mu naught upon 4 pi m, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया हमारे पास 1 by r minus a whole square माइनस 1 divided by r plus a whole square. एलसीएम सबको ले जाता है, mu naught upon 4 pi m r minus a whole square r plus a whole square, यहाँ आ जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर. मे बी रिटन एज, इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, अब इसको खोलिए, ये बनेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ra हो जाएगा, माइनस 2ra होगा लेकिन माइनस का साइन आगे है. और ये देखिए इसके क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इनटू n होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं. सो बेसिकली ये बन जाएगा r माइनस a r प्लस a पूरे का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो. तो a माइनस b प्लस b आप सबको पता है, तो कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर. जो टर्म हमारे पास रह गई है वो लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m
4RE को मैंने कुछ ऐसे दिया 2A इंटू 2R, 2A इंटू twice of R divided by R square minus A square square. This is nothing but dipole moment. ठीक है, ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसको आपने लिखा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कैपिटल M डायपोल मोमेंट, कैपिटल M डायपोल मोमेंट 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर स्क्वायर पूरे का, ठीक है। सो ये एक्यूरेट वैल्यू होगी, एक्यूरेट वैल्यू ये होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकता है कि ये पी पॉइंट आपने इधर चूज किया हो। सो बेसिकली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा अब वो आएगा अलोंग द एक्सियल लाइन, अलोंग द एक्सियल लाइन, ओके। सो नाउ इफ वी आर कंसीडरिंग आइडियल डायपोल फॉर आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल हम किसको बोलेंगे, जिसकी पोल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा हो और उनके बीच का जो गैप हो वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो। सो दैट मींस A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, उसको हम आइडियल डायपोल कहेंगे। और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। A को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी टर्म जो बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ M इनटू R, और ये R रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। A को नेग्लेक्ट कर दीजिए और यू कैन सिंपली से दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ M डिवाइड बाय R क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को एक चीज पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है, ओके। ट्वाइस अब इक्वेटोरियल लाइन पे भी हम निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, सिर्फ ये 2 हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला यही आएगा निकल के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, साथ साथ में उतारते रहिए, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे क्या होगा। अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट कैरिंग एलिमेंट से निकाला है, जैसे रिंग हो गया, ठीक है, सोलेनॉइड हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, लेकिन इस बार आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स कितना लगेगा, ये चीज हमने कैलकुलेट किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को और प्रमोट करोगे। आप लोगों की इसी दुआ के साथ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।